2019 में जो निर्णय लिए गए कि भारत के साथ व्यापार नहीं करना, वो उनके साइड से था। तो हुआ ये कि वहां पर आपको पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कोई भी सवाल कर सकता है। तो डॉक्टर जयशंकर के साथ एक सवाल हुआ और जिसमें उन्होंने ये पूछा कि जी ये जो ट्रेड है पाकिस्तान इंडिया के बीच, तो ये क्यों बंद हुई थी, इसके रही है। उस कंट्री का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कितनी सादगी के साथ ये एक्सेप्ट कर रहा है और कह रहा है कि हमने तो इनको फेवरेट नेशन का दर्जा दिया, उन्होंने हमें दिया ही नहीं और हमने तो बंद नहीं की, ट्रेड तो उन्होंने बंद की है। कैन यू इमेजिन, इतना डाउन टू अर्थ। क्या उनको जरूरत है होने की? क्या उनको ये देखें ऐसा ही जवाब अगर दूसरी तरफ से दिया जाता तो शेख रशीद साहब या ऐसे बहुत सारे लोग जो कहते हमें क्या जरूरत है ऐसी की तैसी इंडिया की, हमें जरूरत है कोई उसकी, नहीं करते तो ना करें, हमने नहीं दिया जी दर्जा उनको, हम क्यों दें, दुश्मन मुल्क है वगैरह वगैरह। ऐसी बातें चलती या नहीं चलती? ऐसे जवाब दिए जाते या नहीं दिए जाते, आप मुझे बताएं। हालांकि उनको बहुत ज्यादा जरूरत है ट्रेड की, लेकिन वहां पर चौधराहट, जिस कंट्री को ट्रेड की जरूरत है उसकी तरफ से जो जवाब आते हैं वो कहते हैं पाव भर के बम उठाने की बात की जाती है, और जो एक वो के हमसे बड़ा कौन, ऐसी की तैसी वगैरह वगैरह। वो कंट्री जिसको ट्रेड की जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान के साथ, आप मुझे बताएं कि भारत को पाकिस्तान से किस चीज की, ऐसी कौन सी चीज चाहिए कि जो उनको जरूरत। अच्छा सेकंड, ठीक है, लेकिन जहाँ तक बात रही ट्रेड की, तो मैं समझता हूँ कि ट्रेड बिल्कुल शुरू करनी चाहिए इंडिया से, और हमारे इंडिया के साथ जहाँ तक दोनों मुल्कों की ट्रेड का और जो हम दोनों मुल्कों के मुफाद में चीज़ें जा रही, उनके लिए काम करना चाहिए गवर्नमेंट को। बाकी रही ये मैचेस की बात या क्रिकेट मैचेस की, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, ऊंच नीच होती रहती है। जब ट्रेड दोनों मुल्कों में शुरू होगी, अच्छा एक रिलेशनशिप डेवलप होगा, तो स्पोर्ट्स पे भी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। ये चाहती हैं कि इंडिया और पाकिस्तान अच्छे दोस्त बन जाए? ट्रेड की हद तक दोनों मुल्कों का रिलेशनशिप अच्छा बेहतर होना चाहिए। ठीक है, जो किसी भी मुल्क, दो मुल्कों का आपस में पीस के लिए ना, दोनों मुल्कों की आपस में ट्रेड होना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना, चीज़ें एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी होता है। इंडिया हमारा हमसाया और हमारी उसके साथ ट्रेड एक रियलिटी है। देखें, आपने अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रही थी टमाटर की प्राइजेस पे, दूसरी चीज़ों की प्राइजेस पे, ठीक है। तो अगर हमारे मुल्क के लिए कोई चीज़ फ़ायदेमंद साबित होती है, हमारे मुल्क के लोगों को एक प्रोडक्ट, एक सब्जी सस्ती मिलती है, ट्रेड से फ़ायदा होता है, तो क्यों नहीं? लेकिन वो साहब तो कह रहे थे हम महंगा टमाटर खा लेंगे लेकिन हमें इंडिया से नहीं चाहिए। ये तो वो बात कर रहे हैं ना, मतलब जज्बाती बातें, वो अफोर्ड कर सकते होंगे ना। सही बात है। आम बंदे से आप बात करें, जिसको 600 रुपए वाला टमाटर अगर 100 रुपए में मिले, तो वो कहेगा जी ट्रेड 500 तो बचेगा ना। हाँ, तो वो सेठ साहब होंगे, वो कह सकते हैं, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन हमें एक। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जयशंकर ने अपने अमेरिकी दौरे पर एक कॉन्फ्रेंस के दौरान जयशंकर से पाकिस्तान के साथ व्यापार को लेकर सवाल किया गया था। उन्होंने साफ साफ लहजे में कह दिया कि हमने व्यापार बंद नहीं किया, उन्हीं का फैसला था। भारत के साथ व्यापार रिश्ते तोड़ने पर भारत से ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का हुआ। पाकिस्तान आर्थिक चुनौतियों को सामना करे। ऐसे में एस जयशंकर ने अपने बयान से ही संकेत दिया कि असल में भारत से व्यापार रिश्ते तोड़कर पाकिस्तान अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। लड़ते रह गए और इंडिया कहां से कहां निकल गया। मैं कहती हूँ हम लोग बदकिस्मत तरीन कौम है कि हमारी अपनी किसी हमसाये के साथ नहीं बनती। एग्जैक्टली देख लें, अफगानिस्तान से हमारे प्रॉब्लम चल रहे कोई ना कोई, बांग्लादेश के साथ हम वैसे नहीं है, इंडिया के साथ हमारी ट्रेड वैसे 2019 से बंद पड़ी हुई है। यूएई जो हम दूसरा घर अपना कहते थे, उन्होंने हमें बैन करके रख दिया। सऊदी अरेबिया ने उनके शाह सलमान ने भी बयान जारी किया कि इनफ, बस कर, जो अभी अपने आप को आप ठीक करो, अपनी क्लासेस लेके फिर आए, वरना हमारे मुल्क में ना आए। कुवैत हमें नहीं वीजा देने को तैयार। हम अमेरिका से नफरत तो जरूर करते हैं, लेकिन 10 साल तक इंतजार करते हैं कि वो हमें शायद इंटरव्यू के लिए बुलाया। अच्छा, हमने वो ही बार बार चेहरे आते रहे हैं, हम उनको वोट देते रहे हैं। वो क्यों वोट देते हैं? कभी हमने दीनदार को वोट नहीं दिया। हम मामू हुसैन के पैगाम को छोड़ते हैं, कभी दे इस्लामी जमात को, टीडीपी को, अपना टीएलपी को दे वोट। चले, मेरी तरफ से तो आप जिस भी जमात को, चाहे सियासी जमात को, चाहे मजहबी जमात को, किसी भी जमात को वोट दे, मेरा एक ही मुद्दा था, एक ही मुद्दा है और एक ही मुद्दा रहेगा कि ये जो आम आवाम है इसकी बेहतरी होनी चाहिए। ये जो आम आवाम है इसको खुशहाली मिलनी चाहिए। पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में बेहतर होना चाहिए। और ओपनली फिर खड़ा आगे कहता हूँ कि अगर कोई भी कंट्री आगे जा रहा है, खास तौर पे वो कंट्री जिन्होंने हमारे साथ सफर स्टार्ट किया था, चाहे इंडिया की बात करें चाहे चाइना की बात करें, तो हमें ये देखना चाहिए, समझना चाहिए कि आज वो चांद पे पहुंच गए, हम क्यों नहीं जा पा रहे। अगर इसमें किसी को लगता है कि मैं पाकिस्तान
पाकिस्तान को डिग्रेड कर रहा हूँ और किसी दूसरे कंट्री की सपोर्ट कर रहा हूँ, फेवर कर रहा हूँ, तो वो उसकी सोच है। मुझे उस कमरे के अंदर साउथ एशिया में सिर्फ भारत ही भारत नजर आ रहा था। उसमें आप सिर्फ डॉक्टर जयशंकर को ना देखें, इसको यू हैव टू लुक एट द ब्रॉडर पिक्चर। जो की चेयर्स थी उनके ऊपर साउथ एशिया से कौन कौन लोग बैठे, सुंदर पिचाई थे पीछे, विवेक रामास्वामी थे, पहली लाइन के अंदर उषा थी, जेडी वाइस की वाइफ, और उसके बाद आप हमारी हरमीत ढिल्लों है, और उसके बाद ये तो पीछे बैठे थे बड़ी वैल्यूएबल सीट, सामने पहली सीट के ऊपर जयशंकर बैठे। भारत से ले सकते थे, वो पूरी दुनिया का चक्कर काट के हम तक आती है, तो वो 10 रुपए के बजाय 100 रुपए की हो जाती है, और इसी वजह से हमें जो है वो बहुत मुश्किल देखने को मिली। तो अब हमने भारत से कहा कि चलो छोड़ो, जाने दो, मट्टी पाओ, और हम ऐसा करते हैं कि हम फिर से ट्रेड खोल देते हैं। लेकिन हुआ ये कि भारत ने कहा कि नहीं, और उसमें एक चीज ये भी कही गई कि जी भारत के बारे में कहा जा रहा था कि उसे मोस्ट फेवरेट नेशन का टाइटल मिलना था, और उसमें पाकिस्तान ने हिस्सा नहीं लिया। अगर पाकिस्तान उसमें हिस्सा ले लेता तो भारत के साथ हमें हर हाल में ट्रेड करना ही करना था, और कई चीजें जो है वो उनका जो इशू है वो खत्म हो जाता। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने उन इश्यूज को जिंदा रखने के लिए, जिससे कि आप जानते ही हैं कि बहुत से लोगों का पाकिस्तान में चूल्हा जलता है, अब किन लोगों का जलता है वो आप जानते ही हैं। तो जी उन लोगों ने जो है कहा कि नहीं जी, हम भारत को मोस्ट फेवरेट नेशन का टाइटल नहीं देंगे। साथ ही साथ भारत के साथ हमने 370 हटने के बाद जो है वो ये सोचकर कि शायद भारत ये सुनकर बहुत घबरा जाएगा, यानी कि समझे कि जो भारत की गवर्नमेंट है वो बहुत परेशान हो जाएगी और कहेगी अरे पाकिस्तान ने हमारे साथ बिजनेस बंद कर दिया, तो बात चलो चलो दोबारा लगाओ 370, ऐसा हो जाएगा। तो जी ऐसा भी होता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया। लेकिन ये जरूर हुआ कि उसके बाद हमारे जो हमें जो है वो लेने के देने पड़ गए। जी हाँ, वही जो बख्शी सर कि हम कहाँ थे, हम कहाँ हैं, हम किन गलियों में घूम रहे हैं, हमारे बच्चे उस वक्त क्या कर रहे थे, कल क्या किया है उन्होंने, और हमारे इश्यूज क्या है। मैं ये भी रोना चाहूंगा आपके सामने, जो कि मेरे दुखों के अंदर एक दुख शामिल है। लेकिन उस कमरे के अंदर भारत के जो लोग बैठे थे उनके पास कौन सा ऐसा जादू है जिसके साथ वो पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर फॉरेन ऑफिस के अंदर उन्होंने ज्वाइन किया 1977 में। 48 साल का तजर्बा जेब में डाल के फिर रहे, किताबें लिख चुके हैं। आपका फॉरेन सर्विस, आपका फॉरेन मिनिस्टर कौन है इस वक्त, लाइए रखता है, उसके पास फॉरेन ऑफिस का कितना तजर्बा मौजूद है? क्या वो डिप्लोमेट है? क्या वो अपने क्रेडेंशियल्स के साथ इस कमरे में बैठने की सलाहियत रखता है? ये आपके लिए और 23 करोड़ लोगों के लिए सवाल है। पीछे बैठे हुए लोग जो अमीर तरीन थे, टेक्निकल तरीन थे, चीमा साहब, उनमें पहुंचने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उनकी मदद की है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने मदद की है। आप कहां हैं? आप कहां हैं? इंग्लिश से नाराज, इंग्लिश पढ़ने से काफर हो जाते मौलवियों की स्टेटमेंटें थी। आप आज भी वहीं खड़े हैं। 100 साल का गैप है चीमा साहब आपका भारत से, अलोन, दूसरी दुनिया से नहीं कहूंगा,